अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हुक्म दिया कि हम लोग औरतों को लेकर निकले बाहर ईद उल फितर के दिन, अल ईद उल अजहा के दिन। अल अवातिक वल हुय्यस व ज़वातिल खुदूर, अवातिक जो बुलूगत के पहुंचने वाली औरतें हैं, हैज वाली औरतें, व ज़वातिल खुदूर और पर्दा नसी औरतें, सारे तमाम औरतों को लेके हम लोग ईदगाह में जाएं। फअम्मल हुय्यस फयातज़िलना सलात, हैज वाली औरतें नमाज से दूर रहेगी, लेकिन वह यशहदनल खैर व दावतल मुस्लिमीन, लेकिन खैर व बरकत के कामों में शरीक रहेगी। खैर व बरकत, जिक्र, अज़कार, तस्बीह, तहलील, तकबीरात जो हम लोग ईदैन में पढ़ते हैं वो सब में शामिल रहेगी, ईदगाह में बैठी बैठी पढ़ेगी। और क्या, वह दावत अल मुस्लिमीन, और मुसलमानों की दुआ में शामिल रहेगी। यहाँ दुआ, दावत से मुराद वो दुआ नहीं है जो खुतबा के बाद इज्तिमाई तौर पर इमाम मुक्तादी मिलकर दुआ करते हैं, वो दुआ मुराद नहीं है, बल्कि दावतुल मुस्लिमीन के माना वाज़ो नसीहत में शामिल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी रिवायत में है, नमाज के बाद पहले मर्दों को खिताब करते थे, उसके बाद फिर औरतों के पास जाते तो वहां जाके खिताब करते थे। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन निज़ाम और मेरे दीनी भाइयों, आज का खुतबा कुछ सवाल और जवाब के अंदाज में होगा, चूँकि कल ईद उल अज़हा है और ईद के ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल हैं जो बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत तरीके से हम लोग अमल करेंगे तो गुनहगार हो सकते हैं। इसलिए जुल्हिज्जा महीने के शुरू के 10 दिनों के बहुत सारे फ़ज़ाइल इससे पहले सुन चुके हैं। आज ज़्यादातर मसाइल बयान करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस महीने में चूँकि पूरे साल के जितने भी अय्याम हैं, दिन हैं, सबसे फजीलत वाले दिन इस महीना के शुरू के 10 दिन हैं। उनमें से फिर जुल्हिज्जा महीने के 10 तारीख की सबसे ज़्यादा फजीलत है, जिस दिन हम लोग कुर्बानी करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्न आज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर व यौमुल क़र, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बावकार और सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन कौन सा दिन है? यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। उसके बाद यौमुल क़र, फिर उसके बाद वाला दिन जिस दिन हाजी लोग मीना में रहते हैं, मीना में ठहरते हैं, यानी 11 जिल्हिज्जा का दिन। तो पूरे साल में एक तो ये 10 दिनों की फजीलत है, उनमें से फिर 10 तारीख की ज़्यादा फजीलत है, और फिर उसके बाद यौमुल क़र यानी 11 तारीख की फजीलतें हैं। जहन में एक सवाल आ सकता है, आखिर वजह क्या है? पूरे साल के अंदर जो है इन 10 दिनों की फजीलत क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों के लिए दिए हैं? सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि इनके और भी बहुत सारे वजूहात हैं। उनमें से एक वजह जिसको अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी के अंदर नकल किया है कि इन दिनों की इतनी फजीलत इसलिए ज्यादा है कि वल्लदी यज़हरु अन्ना सबब फी इम्तियाज अश्र ज़िल्हिज्जत ले मकान इज्तिमाई उम्महातिल इबादा, के इस महीने के शुरू 10 दिनों में तमाम इबादतों को अल्लाह ताला ने एक जगह जमा कर दिया है। जैसे इस्लाम के 5 अरकान हैं, पहले तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है कि नहीं है? तो बाकी महीनों में तो रोजा, ज़कात या और भी नमाज, तौहीद, ये सब हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हज कर पाते हैं क्या? जुल्हिज्जा महीना के अलावा किसी महीना में हज होगा? नहीं हो सकता है। तो इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो 4 अरकान तो है ही, क्या? तौहीद, तौहीद हाजी लोग
जब अरफात के मैदान जाते तलबिया पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? क्या तलबिया पढ़ते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये बहुत बड़ी तौहीद के कलमात हैं। तो तौहीद भी इसमें है, रोजा भी इसमें है और ज़कात भी इसमें है। ज़कात दान खैरात, ज़कात जो है इसको सदका भी कहते हैं, सदका वाजिबा फर्ज सदका है ज़कात। तो वो भी इसमें हम लोग दान खैरात करते हैं, कुर्बानी करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग? इस महीना में हज करते हैं, जो बाकी महीना में नहीं होता है, बाकी महीनों में नहीं होता है। इसीलिए अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसमें क्या फी है, वही सलात व सियाम व सदका वल हज वल यताअत्ता ज़ालिका फी गैरी। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद, ये सब अल्लाह ताला ने एक ही महीना में जमा कर दिया है। इसलिए बाकी तमाम दिनों से इन दिनों की फजीलतें ज्यादा है मेरे भाई और दोस्तों। तो अब आइए, कल ईद का दिन है, इसमें क्या क्या मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं। आइए, एक सवाल ज़हन में नोट कीजिए सवाल को कि औरतें ईद की नमाज कहाँ पढ़ेगी, घर में, मस्जिद में या ईदगाह में? ये सवाल तो हर साल आता है। फोन से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मौलाना हमारे ईदगाह में तो औरतों का इंतजाम नहीं है, तो औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ेगी कि घर में पढ़ेगी, कहाँ पढ़ेगी? आइए इस सिलसिले में बुखारी मुस्लिम की हदीस देखते हैं। बुखारी के अंदर कई जगहों में ये रिवायत आई है, उनमें से एक रिवायत को हम देखते हैं। हजरत उम्मे अतिया रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, बहुत मशहूर सहाबिया हैं, जंग में जाया करती थी ये सहाबिया। इनके शौहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 जंगों में शरीक थी और खुद उम्मे अतिया जो है उनके शौहर के साथ 6 जंगों में शरीक हुई। औरत जाके जंग में क्या करती थी? मरहम पट्टी करती थी, तीमादारी करती थी, मरीजों की देखभाल करती थी। हर काम में, हर अच्छे काम में औरतों को हिस्सा में लेते थे। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुखरिजहुन्ना फिल फित्र वल अज़हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हुक्म दिया कि हम लोग औरतों को लेकर निकले बाहर ईद उल फित्र के दिन, अल ईद उल अज़हा के दिन। अल अवातिक वल हुय्यस व ज़वातिल खुदूर। अवातिक जो बुलूगत के पहुंचने वाली औरतें हैं, हैज वाली औरतें, व ज़वातिल खुदूर और पर्दा नसी औरतें, सारे तमाम औरतों को लेके हम लोग ईदगाह में जाएं। फअम्मल हुय्यस फयातज़िलना सलात। हैज वाली औरतें नमाज से दूर रहेगी, लेकिन वह यशहदनल खैर व दावतल मुस्लिमीन, लेकिन खैर और बरकत के कामों में शरीक रहेगी। खैर और बरकत, जिक्र, अज़कार, तस्बीह, तहलील, तकबीरात जो हम लोग ईदैन में पढ़ते हैं वो सब में शामिल रहेगी, ईदगाह में बैठी बैठी पढ़ेगी। और क्या, वह दावत अल मुस्लिमीन, और मुसलमानों की दुआ में शामिल रहेगी। यहाँ दुआ, दावत से मुराद वो दुआ नहीं है जो खुतबा के बाद इज्तिमाई तौर पर इमाम मुक्तादी मिलकर दुआ करते हैं, वो दुआ मुराद नहीं है, बल्कि दावतुल मुस्लिमीन के माना वाज़ो नसीहत में शामिल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रिवायत में है, नमाज के बाद पहले मर्दों को खिताब करते थे, उसके बाद फिर औरतों के पास जाते तो वहां जाके खिताब करते थे। तो ये सब वाज़ और नसीहत में औरतें शामिल होगी। इसलिए जिस तरह 5 वक्त की नमाज में नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ के सबूत नहीं है, ठीक उसी तरह ईदैन में भी खुतबा के बाद इमाम मुक्तादी मिलकर हाथ उठा करके दुआ के सबूत नहीं है। जो लोग करते हैं हदीस के खिलाफ करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान औरतें क्या वाज़ो नसीहत में शामिल होगी, उसको ईदगाह में लेके जाओ। नापाक औरत तो मस्जिद नहीं आ सकती है, लेकिन ईदगाह में लेके जाओ, नबी की ताकीद है। वो सहाबिया, वो औरत अल्लाह के नबी से सवाल करती है, कुल तो या रसूल अल्लाह इहदान ला यकून लहा जिलबाब। अय अल्लाह के रसूल, हम लोगों के पास अगर चादर ना रहे किसी के पास तो वो कैसे जाएगी? बेपर्दा होगा तो जा नहीं सकती है। उज़्र पेश कर रही है। उज़्र क्या है? चादर किसी के पास नहीं है, तो क्या वो ईदगाह जाए कि नहीं जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लेतुल बिसहा उख्तुहा मिन जिलबाबिहा। उसको कोई मुसलमान बहन उसको अपनी चादर का एक हिस्सा पहना दे, ओढ़ा दे, लेकिन उसको ईदगाह में लेके जाए। किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है,
तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा चादर है तो उसको उधार आरियतन दे दीजिए, या गिफ्ट भी आप दे सकती हैं। और अगर उधार आरियतन देने की क्षमता ताकत नहीं है, आप भी गरीब अगर हैं, तो आपकी चादर में उस औरत को भी लपेट लीजिए। जिस तरह बरसात के मौसम में हम लोग एक छतरी में 2 आदमी 3 आदमी बगल बगल होकर के चलते कि नहीं चलते हैं, चलते हैं। ठीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिला चादर वाली औरतों को भी लेके जाओ, अपनी चादर ओढ़ा के लेके जाओ, लेकिन जाओ। ये नहीं कहा कि वो लोग घर में नमाज पढ़ ले, ये नहीं कहा। कहा है क्या? नहीं कहा है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमारी माँ और बहनें जो आजकल मस्जिद में या ईदगाह में अलग से नमाज पढ़ती हैं, इसका कहीं कोई सबूत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारे पूरे सीमांचल एरिया में शायद 3-4% ईदगाह ऐसे होंगे जहां औरतों का इंतजाम है, औरत ईदगाह जाती हैं। बाकी 90% से ज्यादा ईदगाह ऐसे हैं वहां पर औरतों का इंतजाम नहीं है, उनको वन साइड करके रख दिया है और वो औरतें जैसे मन तैसे ईदगाह में नमाज पढ़ती हैं। कहीं कहीं ये भी सुनने में आया है, बाहर से एक मौलवी साहब जाते, वो अकेला इमाम बन करके औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ाते, जबकि ये भी सही नहीं है। क्या करेंगे? जहां पर हम सुन्नत को दफन कर देंगे, सुन्नत पर अमल करना छोड़ देंगे, वहां पर बिदात और खुराफात जन्म लेगा। ये कुदरत का मुसल्लम उसूल है। बताइए, इतनी ताकीद के साथ अल्लाह के नबी ने ईदगाह ले जाने के लिए कहा, कोई वज़्र सामने काबिल कबूल नहीं हुआ कि हर हाल में औरतों को ईदगाह लेके जाना है। मैं तो हर साल जिम्मेदार लोगों से कहता हूं, और इस बार भी मैंने कहा, लेकिन पता नहीं क्या फैसला हुआ नहीं हुआ, मुझे अब तक कुछ भी मालूम नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। अब सवाल यह रहा कि उन औरतों की नमाज ईदगाह उन्हें मस्जिद और घरों में होती है कि नहीं होती है, ये तो फतवा मैं नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि इसके बारे में मेरे पास कोई दलील नहीं है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हम और आप सभी लोगों से पूछेंगे कि बताओ, इतनी वाज़ेह क्लियर हदीस होने के बावजूद भी, इतनी ताकीद होने के बावजूद भी औरतों का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? हम लोग जवाब देते देते थक जाएंगे मेरे मुसलमान भाई और दोस्त। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जहां औरतों और मर्दों को अल्लाह ताला ने हर अच्छे काम में शामिल किया है। कुरान की आयत को देख लीजिए, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द, वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन औरतें मोमिना मर्द, वल कानितीन वल कानितात, फरमाबरदार करने वाले मर्द, फरमाबरदार करने वाली औरतें। एक लंबी आयत है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मगफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। अजर अजीम तैयार कर रखा है। हम लोगों ने जानबूझ करके अजर अजीम से और बहुत बड़ी मगफिरत से औरतों को वन साइड कर दी है, दूर रखे हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही समझ आता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये है जवाब कि औरतों को भी ईदगाह जाना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए। यही सही रिवायत है, यही सही मसला है। सवाल नंबर 2, आजकल ईद के दिन हम लोग क्या करते हैं? भाई साहब ईद मुबारक, व्हाट्सएप में फेसबुक में हमेशा लिख के भेजते ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये एक दूसरे को ईद मुबारक कह करके खुशखबरी सुनाना और देना, ये कैसा है? आइए रिवायत देखते हैं किस तरह की रिवायत। अल्लामा इब्न हजर अस्कालानी रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 517 के अंदर, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने तमामुल मिन्ना सफ़ा नंबर 354 के अंदर इस रिवायत को सही कहा है। रिवायत क्या है? जुबैर बिन नुफैर बयान करते हैं, काना साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ल तक़ौ यौमल ईद, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम एक दूसरे से आपस में मुलाकात करते, तो यकूल बाज़ुहुम लिबाज़, बाज से कहते, एक दूसरे को क्या कह करके मुबारकबाद देते, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका। और दूसरी रिवायत में है तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमसे और आपसे। क्या कबूल फरमाए? ईद उल फित्र में जो हम लोग रोजा रखते हैं, जो फितरा अदा करते हैं, जितनी भी इबादतें करते हैं, या अल्लाह हमसे भी कबूल फरमाए, आपसे भी कबूल फरमाए। ईद उल अज़हा के शुरू के 10 दिनों में जो हम लोग इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तकबीरात पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये सारी इबादतें अल्लाह हमसे भी कबूल फरमाए,
आप लोगों से भी कबूल फरमाए। कितना बेहतरीन जुमला सिखाया है साहबाए कराम ने मेरे भाई और दोस्तों। क्या? तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। इसको सुन सुन के याद कर लीजिएगा, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये जुमला हम लोगों को कहना चाहिए, इसलिए ईद मुबारक ये कहना सही नहीं है। उसके बदले में हम लोग ये कहेंगे क्या? तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कह करके सलाम मुशाबा कर सकते हैं, लेकिन मुआना का नहीं करने की सबूत नहीं। गले में गले मिलना, सीना में सीना मिलाना, इसकी कोई दलील नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अब आइए, एक सवाल ये है कि हम लोग कुर्बानी तो दिन में करते ही हैं, लेकिन अगर कोई शख्स दिन में किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में उलझे रहे, दिन में कुर्बानी नहीं कर सके, रात में कुर्बानी कर सकते कि नहीं कर सकते, एक मसला है। आइए, इस सिलसिले में जमहूर उलमा के नजदीक सही और राजिह कौल यही है कि आप रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं, और अय्याम तशरीक में भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। अय्याम तशरीक एक तो है ईद उल अजहा का दिन, 10 तारीख कुर्बानी का दिन, उसके बाद 3 दिन 11, 12, 13 इसको अय्याम तशरीक कहते हैं। तो कुल्लु अय्याम तशरीक ज़बहुन, पूरा अय्याम तशरीक ज़बह का दिन है, यानी कुर्बानी का दिन और अय्याम तशरीक 3 दिन, 4 दिन आप कुर्बानी कर सकते हैं। दिन में परेशानी है तो रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। उसके बाद ये सवाल हो गया कि कुर्बानी कितने दिन कर सकते हैं? दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। कुर्बानी का जानवर ज़बह करने का तरीका, इसको गौर से सुनिए, हम लोग किस तरह कुर्बानी का जानवर ज़बह करेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सिंताने हाफिज तुहुमा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 बातें मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी, मैंने सीख लिए। क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ले शै, अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया। हर चीज के साथ, चाहे जानवर हो, परिंद हो, चाहे हलाल जानवर हो, हराम जानवर हो, उनके साथ सलूक अच्छा करना चाहिए। चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, मुशरिक हो, बेदीन हो, यहूदी हो, नसारा, कोई भी हो, जिसके अंदर अल्लाह ने रूह दिया है, चाहे जानदार हो या बेजान हो, हर चीज के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर ये लिख दिया, ये फर्ज कर दिया है। उसके बाद क्या कहा? फैजा कतल तुम फाहसिनुल कितला, जब तुम किसी को कत्ल करो, चाहे किसी हद जारी करने के लिए या किसास के तौर पर, अगर किसी आदमी को आप कत्ल करते हैं तो उसको अच्छी तरीके से कत्ल करो, बेरहमी से आग में जला जला करके मत मारो, पेड़ और खंभों से बांध बांध करके मत मारो, मत पीटो, जिस तरह आरएसएस के कुछ लोग करते हैं। बहुत सारे मुसलमान भाइयों को पिलर में, खंभों में बांध के करंट के छड़ी से मार मार कुछ को अजियत तकलीफ दे दे करके मारते हैं। ऐसा मना है, किसी भी मखलूक को आप इस तरह तकलीफ देकर नहीं मार सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम किसी को कत्ल करो तो अच्छे तरीके से कत्ल करो। वैज़ा ज़बह तुम फाहसिनु ज़बह, और जब तुम किसी जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो। वल युहिद्दा अहदुकुम शफरतहु फलयुरिह ज़बीहतहु, अच्छे तरीके से ज़बह करने का मतलब क्या है? जब आप किसी जानवर को ज़बह करेंगे तो पहले ही छुरी को तेज कर लीजिए, पहले ही छुरी को धारदार बना लीजिए, और पहले उसको अच्छी तरह से पकड़ करके उसको ज़बह कीजिए। कई बार सुनने में आया छुरी तेज नहीं है, ज़बह करते करते जो है वो जानवर हाथ से खिसक गया और दौड़ के भागने लगा, आधा ज़बह हुआ, खून टपक रहा है, जानवर दौड़ रहा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे भी सुनने में देखने को आया है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों। आप अच्छी तरह से उसको पकड़िए, छुरी को सही तरीके से धारदार बनाइए और उसको ज़बह कीजिए। और दूसरी हदीस देखिए कि मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक आदमी के पास से गुजरे, और वह आदमी क्या थे? अला रजुलिन वाज़िन रिजलहु अला सबहत शातिन, एक बकरी को लेटा दिया और उस बकरी के ऊपर पैर रख करके क्या कर रहे? वह हुआ युहिद्दु शफरतहु, छुरी को तेज कर रहा है। बकरी को लेटा दिया, बकरी को पकड़े हुए हैं और इधर छुरी को तेज कर रहे हैं। वही तलहज़ु इलैहि बेबसरिहा, और वो जानवर, वो बकरी क्या है?
उसको भी देख रही है और उस छुरी को भी देख रही है। कभी छुरी की तरफ देख रही है, कभी उस आदमी की तरफ देख रही हो बकरी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंच गए तो उस आदमी को कहा, आतुरीदु अन तुमीतह मौतातिन, क्या तुम इस जानवर को कई मौत देना चाहते हो? अरे एक ही बार मारो ना जी, उसको कई मौत क्यों देते हो? कई मौत का मतलब क्या है? एक तो देखिए, जब किसी को आप मारने के लिए जाएंगे ना या ज़बह करने के लिए जाएंगे, वो पहले से इतना डरा हुआ रहेगा, लगता है कि उसी टाइम वो मर गया है। आदमी मरने के टाइम में जितनी तकलीफ नहीं होती है, उसको उससे पहले वो मंजर, वो नजारा देख करके उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आतुरीदु अन तुमीतहा मौतातिन, क्या तुम इस जानवर को कैक मौत देना चाहते हो? हल्ला हदता शफरता का कबल अन तुजजिहा, तुमने इस जानवर को, इस बकरी को लेटाने से पहले अपनी छुरी को धारदार क्यों नहीं बना लिया था? अपनी छुरी को इससे पहले क्यों नहीं तेज कर लिया था? बताओ। डांटा उस आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए मेरे भाइयों, जानवर बेजबान है, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उसको भी हमें सही तरीके से ज़बह करना है। किस तरह ज़बह करना है? उसको लेटाने से पहले छुरी को तेज कर लेना है और एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह नहीं करना। ये बहुत लोग बेख्याली में ऐसा करते हैं। वहां एक जानवर खड़ा है ना, मर दिया उसके सामने एक दूसरे जानवर को छुरी नहीं। वो अगर देखेगा जानवर ना, उसका दिल तड़पेगा, दिल दुखेगा, इसके बाद तो मेरी ही बारी होगी ना, है कि नहीं है भाई? भाई वो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल के हुक्म दिया है, अलग बात है, लेकिन उसको भी सही तरीके से बगैर तकलीफ दिए हुए, बगैर एक दूसरे के सामने दिखाए हुए उसको हमें क्या करना है? ज़बह करना है मेरे भाई और दोस्तों। ये ज़बह के कुछ उसूल हैं। अब आइए कि क्या औरत कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकती है? ये भी एक मसला है। हम लोगों ने कितनी जगहों पर जो औरतों को महरूम रखा है तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। एक तो पहले ही मैंने बताया कि ईदगाह के जाने से महरूम रखा, इतनी बड़ी इबादत है। और क्या हमारे समाज में अक्सर औरतें गाय बकरी भेड़ बकरी ज़बह नहीं करती हैं, और उसको ना करने की वजह से उन औरतों को दिल में यह अकीदा बैठ गया है कि औरतों को शायद जानवर ज़बह करना मना है कि नहीं है? देखिए, बुखारी की हदीस है, क्या कहा? अन्ना जारियतन लिकाब इब्न मालिक कानत तरा गनमन बेसलइन, काब बिन मालिक की एक लोंडी बकरियां चराया करती थी सिला पहाड़ के ऊपर। उसी बत शातुन मिनहा, उन बकरियों की रेवड़ में से एक बकरी जो मरने के करीब में हो गई है। कोई भी बीमारी हो, किसी भी चलते जो है वो बकरी लगता है छटपट कर रही है, मरने के कगार पर आ गई है। तो अदरकतहा फज़बहतहा बिहजरिन, तो उस लोंडी ने क्या किया? वहां पर एक पत्थर था, और दूसरी रिवायत में है फकसरत हजरन फज़बहतहा बिही, उस पत्थर को दो टुकड़ा किया, यानी दो टुकड़ा करने से पत्थर धारदार हो गया, और उस धारदार पत्थर से उस बकरी को ज़बह कर दिया। वहां पर और भी कुछ लोग देखे होंगे, हम लोग तो छुरी से ना करते जी, और तुम जो है पत्थर से कर दिया। चलो अल्लाह के नबी के पास चलते हैं, मसला पूछते हैं। गया फसोलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास गए, मसला पूछा। अल्लाह के रसूल, काब बिन मालिक की लोंडी ने पत्थर की धार से एक बकरी को ज़बह कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुलूहा, उसको खाओ। ज़बह कर दिया तो क्या, खाओ। इस हदीस से कई मसला साबित होता है। नंबर एक, औरत ज़बह कर सकती है। लोंडी औरत ना थी जी, मना किया अल्लाह के नबी ने, मना नहीं किया ना, खाओ। नंबर दो मसला क्या है? अगर कोई जानवर किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी की वजह से मरने के कगार पर आ गई है, वो जानवर मरने को हो गया, लगता है कि अब नहीं बचेगा, तो उस वक्त क्या करते हैं? हम उसको ज़बह करके उसका गोश्त खा सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, এখন মরতে বসেছে জানোয়ারটা, তো এখন জবাই করতে বসছিস, পিছনে জবাই করছিস, ছাড় দে। কত যে বড় মুফতি সাহেব গেছে, মसला জানে না, ফতোয়া দিচ্ছে। भाई साहब, जो जानवर परेशानी में है, लगता है कि वो नहीं बचेगा, आप उसको उसी वक्त जबा करके खा सकते हैं। बुखारी का हदीस है। और क्या है? तीसरा मसला क्या है कि किसी भी जानवर को आप इमरजेंसी में किसी भी चीज से उसका खून बहा सकते हैं। मान लीजिए जानवर एक्सीडेंट हो गया, अब मरने को है, पैर टूट गया, लगता है कि वो एक
5 मिनट के अंदर मर जाएगा। मेरे पास छुरी नहीं है, हम क्या करेंगे? फर्श से एक ब्लेड निकाले, ब्लेड से उसको काट दिए, खा सकते हैं। ब्लेड भी नहीं है, किसी भी चाहे बांस की कमची से धारदार बना करके आप उसको जबा कर दीजिए, यानी उसका खून बहना चाहिए। और भी बहुत सारे मसला साबित किए उलमा इकराम ने। बहरहाल जो मेरा मसला साबित करने का मकसद है वो क्या है? औरतें ज़बा कर सकती हैं। इसलिए जो है दूसरी रिवायत में है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक हदीस नंबर 8422 में है कि अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म देते थे क्या कि काना यामुरु बनाते ही अय्यज़बहना नसाइका हुन्ना बिआइदिहिन्ना, अपनी बेटियों को कहते थे कि तुम लोग अपने हाथ से क्या करो? ज़बह करो, अपने हाथ से ज़बह करो। मेरे भाई और दोस्तों, मैं एक बार किसी के मेहमान में गया, इत्तेफाक से उस घर में कोई मर्द नहीं थे, घर में जान पहचान का रिश्तेदार था। तो वो औरत क्या कहती है कि मौलवी साहब आज तुम्हें नहीं मुर्गाटा जबाई को दो ना, क्या जबाई करो जी, तुम्हारा जबाई कर हाना के जबाई करते है मौलवी साहब, हाना कद माना आज जबाई करते। तो हमें कोई चीज जबाई तो हमें करी दी तुम, किंतु आज तुम्हारा दूध जाके जबाई करती है हर सामने मुर्गाटाके, हम सामने खड़िया था क्या वारा के मुर्गा जबाई करिया, तখন ওরা কে কইনো যে তোমরা আজ থেকে জেনে নাও তোমরাও বকরি খাসি মুরগি বড় জানোয়ার ছোট জানোয়ার জবাই করতে পারো। এতে হাদিস থেকে কোনো মানা নাই, বলকে হাদিস থেকে প্রমাণ আছে। कोई छाचा जी मौलवी साहब आज तक जानी ना। और यही वजह है कि हम लोग उन्हें औरतों को डरपोक बना के रखे हैं घर में, कमजोर बना के रखे हैं घर में। भाई कुर्बानी की बहुत सारी मसले आते हैं। एक मसला तो यह है कि मोमिन की हिम्मत बढ़ेगी, मोमिन ताकतवर बनेंगे, मोमिन निडर बेखौफ होकर के दुश्मनान इस्लाम से लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उसको जानवर ज़बह करके आदत है। तुम भी हमारे खिलाफ आवाज निकालोगे, हमारे खिलाफ दुश्मनी साजिश रचोगे, तो तुम लोगों को भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। और हमारे औरतें क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक दिन लाइन बाजार गए थे, कई साल हो गया, एक बहुत मोटी ताजी औरत है, उसको एक इंजेक्शन दिलाने के लिए 3-4 आदमी पकड़े हुए हैं, और इतनी जोर जोर से चिल्ला एक इंजेक्शन दिलाने के लिए। और बहुत सारी औरतें अपने बेटा को इंजेक्शन दिलाने के लिए जाती हैं, और क्या करती ना, हम देखो ना मौलवी साहब, हम ये देखते पारी ना, जो इंजेक्शन देखने नहीं सकती है वो क्या जानवर जबा कर सकती है, वो दुश्मनान इस्लाम से लड़ सकती है। हम लोगों ने औरतों को अपाहज बना दिया, डरपोक बना दिया, इस्लाम के बहुत सारे कानून से दूर रख करके। मेरे भाई और दोस्तों, बहुत सारे मकासद है कुर्बानी के, खाली गोश्त खाना और मकसद नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, अजर सवाब कमाना ये मकसद नहीं है, बहुत सारे मकासद हैं। बहरहाल औरतें बिला झिझक, अगर मर्द लोग घर में रहे या ना रहे, औरतों को भी ज़बह करवाना चाहिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए, सिखाने के लिए कि तुम लोग भी आदत बनाओ जानवर ज़बह कर करके। पता क्या चला कि औरतें ज़बह कर सकती है, बच्चे भी ज़बह कर सकते हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी ने अक्सर तफसीर मुजाहिद के हवाले से करते हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह क्या बयान करते हैं, ला बासा बेज़बीहति सबी वल मरात मिनल मुस्लिमीन व अहलिल किताब, मुसलमान और अहले किताब में से बच्चा और औरत के ज़बिया में कोई हरज नहीं है। अहले किताब यहूद व नसरा भी ज़बह कर सकते, उनके ज़बिया भी हम लोग खा सकते हैं, काफिर मुशरिक के ज़बिया नहीं खा सकते हैं। अहले किताब की ज़बिया खा सकते हैं, बच्चे की ज़बिया खा सकते हैं, औरतों की ज़बिया खा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मसला याद रखिए। अब आइए ज़बह की दुआ, एक दो मिनट ज़्यादा और होने दीजिए, क्योंकि ये मसला जानना ज़रूरी है। जब हम जानवर ज़बह करेंगे तो दुआ क्या पढ़ेंगे, आइए जानवर किस तरह लेटाएंगे और दुआ क्या पढ़ेंगे, एक ही हदीस में आपको मिल जाएगा। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5558। क्या है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकबशैन अमलहैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चितकबरे मेंढू की कुर्बानी की। फराइतहु, मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वाज़िअन कदमहु अला सिफाहिमा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पाँव जानवर के ऊपर कंधे पर रखे हुए थे। कुछ लोग बोलते हैं कुर्बानी का जानवर, उसको लात लग जाएगा, उसके पैर लग जाएगा, कैसे उस पर पैर रखेंगे। बुखारी की हदीस उठाओ, उसको सही से ज़बह करने के लिए, सही से छुरी पकड़ने के लिए तरीका यही है कि आपका दाहिना पाय उसके कंधे पर रख दीजिए, ठीक है, और बाएं हाथ से उसको जो जिधर मुंह है ना, इसको पकड़ लीजिए जो ज़बह करेगा। बाकी तो 2-3 आदमी पकड़े हुए हैं, वो तो अलग बात है।
तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर को एक कंधे पर रख दिया उस जानवर के, और क्या किया, युसम्मी व युकब्बिर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा, फ़ज़बहुमा बियदिही, और अपने हाथ से दोनों मेंढों को ज़बह कर दिया। पता क्या चला कि ज़बह करने का तरीका भी मालूम हुआ, और दुआ क्या पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। अच्छा, ये दुआ किसको याद नहीं? ये बुखारी की रिवायत भाई, मेरे भाई और दोस्तों। हर आदमी बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ करके ये दुआ पढ़ करके जानवर ज़बह कर सकते हैं। कुछ लोग मौलवी साहब के इंतजार में रहते हैं। वक्त हो गया है, अपना जानवर अपने हाथ से ज़बह करना बेहतर है, मौलवी के हाथ से ज़बह करना बेहतर नहीं है। आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर क्या नहीं जानते हैं? पढ़ो। हाँ, एक और दूसरी दुआ है जो अबू दाऊद की रिवायत है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़। इस दुआ के बारे में उलमा को इख्तिलाफ है, किसी ने हसन कहा है, किसी ने ज़ईफ कहा है। तो जब हम ऑलरेडी बुखारी की रिवायत है तो हम सुनान की रिवायत पर क्यों जाएंगे? ये लंबी दुआ है, बहुतों को याद भी नहीं है ये दुआ। जब ज़ईफ और सही में इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ को साइड कीजिए, और जो बुखारी की रिवायत है जिसमें किसी का किलो कॉल नहीं है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कुरान करीम के बाद जो दर्जा मिला अगर है तो बुखारी को मिला है, उसके अंदर है कि बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर कब ज़बह कर दीजिए, खलास। इंशाल्लाह हम लोग इस तरह अमल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को इस तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और भी कुछ मसाइल हैं, इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब फेसबुक में आप लोग देख लेंगे। वक्त हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन खास करके इस महीना में जो आइंदा कल कुर्बानी का दिन है, इलाहुल आलमीन कुर्बानी के जितने भी सुन्नत हैं कमा हक़ का उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।